अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम साइंस कैड। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 को रिज्यूम करने लगे हैं। यानी आज हमने अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट करना। जैसा कि हमने लास्ट टाइम अपना क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 4.3 के अंदर प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए से हमने आगे कंप्लीट उसको सॉल्व किया था, लेकिन आज हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिवीजन मेथड को यूज़ करना है। चलिए बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन राइट हुआ है तो इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कि जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फाइंड करें एचसीएफ को, यानी हमने यहाँ पर भी एचसीएफ ही फाइंड करना है, लेकिन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग द बीन मेथड। आपके पास 2 एक्सप्रेशंस मौजूद हैं, यानी कोमा से पहले कोमा के बाद जो आपको मैंने समझाया हुआ था। अब आपने उसी फंक्शन को, उसी एक्सप्रेशन को आपने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। पहले हमने एलसीएम के मेथड से सॉल्व किया था, आज हमने अब डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है और ये बहुत इजी है। जैसे कि आपके सामने मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, बहुत इजी है। कैसे सॉल्व करना है, आपने हमेशा अपनी जो राइट साइड पे जो वैल्यू होगी या जिसे आप लेस वैल्यू कहते हैं, आपने उसको बाहर रखना है और आपने अंडर रूट के अंदर या डिवीजन के अंदर आपने बड़ी वैल्यू को फिल कर देना है या उसको यहाँ पे रखना है। अब आपने क्या करना है, इस नंबर को अगर मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूँ, यानी 3x-2 को आपने 9x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, यानी 9 2 और फिर 9 3x के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी 3x के साथ अगर आप 9 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 27x स्क्वायर बनेगा, और आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x स्क्वायर बनेगा। अब ये जो मेरे पास रकम आ रही है, ये जो मेरे पास यहाँ पे जो मैंने आपके सामने रफ कर रहा हूँ, ये जो मेरे पास इसका आंसर आया है, आप यहाँ पर पुट करेंगे। यानी यहाँ पे सिंपल हम डिवाइड कर रहे हैं ना, यानी इसको अगर मैं 9x करके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये वैल्यूज आती हैं, मैंने इसको राइट कर दी। और आप ये देख रहे हो कि इसके साथ पॉजिटिव साइन था वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, इसके साथ जो नेगेटिव में साइन था वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, कैसे मल्टीप्लाई किया, और इसका जो आंसर है मैंने फिल कर दिया और साइन चेंज हो गई। जैसे ही आपने फिल किया और आप ये देख रहे हो कि एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव के में है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी रिमेनिंग में प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 18x स्क्वायर, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 27x स्क्वायर बनेगा। अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर भी करते हो तो आपके पास यही आएगा। आगे बढ़े तो हमारे पास रिमेनिंग में -3x था, तो आपने सिंगल सिंगल यानी जैसे ही आपने अगर एक स्टेप फॉलो किया तो आपने उसके आगे वाला जो रिमेनिंग नंबर होगा बस आपने एक स्टेप के अंदर वो उतारना है। ठीक है, जैसे हम इन दोनों को प्लस करेंगे 27x स्क्वायर बनेगा, बाकी रिमेनिंग का एक नंबर हम नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर वही नंबर है, यानी 3x-2 ही नंबर है। अब आपने इसको 9x के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को 9 के साथ किया तो हमारे पास 27x स्क्वायर बनेगा और आगे माइनस था और 18x बन जाएगा, और ये आपके पास दूसरा नंबर का मल्टीप्लाई रफ का आ गया। यानी जब हमने इस नंबर को सॉल्व करना था तो हमने 9x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, जब हमने अब 9x को इस आगे वाले नंबर को सॉल्व करना तो हमने अब 9x के साथ मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे रफ वर्क में भी करवा रहा हूँ, साथ साथ ये आप नोट भी कर सकते हो। ये मैंने रफ वर्क में करवाया तो आपने ये वैल्यूज पुट की, तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव में, जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में। ये देखिए, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, यानी ये फिर कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस और प्लस, यानी इनको आपस में प्लस माइनस माइनस करेंगे। 18 में से 3 गए तो 15 आता है। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो हम इसलिए प्लस ही इसको कंसीडर करेंगे। और आगे जैसे 15x आया तो आगे एक नंबर आपने फिर नीचे उतार देना है, जैसे हमने यहाँ पर नीचे उतारा था आपने एज इट इज वैसे ही इसको नीचे ले उतार देना है। यहाँ पे -10 आ जाएगा फिर। अब आपने वही नंबर है, यानी 3x-2 आप यहाँ पे लिख लें। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 3x-2, उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, यानी 3 5 15x माइनस 3 5 2 10, और ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जो रकम लिखेंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप ऊपर भी राइट करोगे, जाहिर सी बात है, और फिर आप नीचे इसकी वैल्यूज पुट कर दोगे। यानी प्लस 15x है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, -10 है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। यानी एक दफ़ा -10 है और एक दफ़ा +10 है तो ये भी कैंसिल, और +15 है और -15 है ये भी कैंसिल। तो आपके पास क्या आंसर है, 0 आंसर है। हमें हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ये बताया जाता है कि जो आपको हम अपनी एक्सप्रेशंस वैल्यू जो आपको असाइन कर रहे हैं, आपने उसको डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व करना है। सॉल्व करते करते अगर आपका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो जो दोनों नंबर हैं वो एचसीएफ हैं।
यानी हमारे पास वो एचसीएफ के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत डिवीन इजी मेथड के जरिए मैंने आपको समझाया कि आपने एक दफ़ा इसको लाजमी नोट कर लीजिएगा। और ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है और ये आपका एचसीएफ आंसर आ चुका है। हमेशा आपको पता है कि रिमाइंडर और क्वेश्चन क्या होती है, तो आपने इसको उसी तरह से राइट करना है। और आप अगर लिखना चाहें रफ वर्क तो आप यहाँ पर इसको भी नोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप अगर इसी पार्ट के साथ 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 आप रफ वर्क भी करेंगे तो बहुत टीचर के सामने या जो चेकर है उसके सामने अच्छा एक्सप्रेशन होता है शो। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब और उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की जानिब। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके सामने स्टेटमेंट वही है, सारी स्टेटमेंट वही है कि आप हम आपको एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करते हैं, आपने इसको डवीन मेथड से शो करना है कि ये वाकई एचसीएफ है कि नहीं है। तो जैसे कि आप ये देखिए कि सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन भी है कि एक्स क्यू माइनस 9x² प्लस 21x-9 और आगे उसका सेकंड वैल्यू है या एक्सप्रेशन है कि x² माइनस 4x प्लस 3। मैंने इसको राइट कर दिया। अब आपने क्या करना है, हमेशा जो राइट साइड पे जो रकम होती है जो छोटी होती है उसको आपने बाहर रखना है, जो बड़ी वैल्यूज होंगी आपने उसको डिवीजन के अंदर रख देना है। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक्स स्क्वेयर को माइनस 4x प्लस 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, एक्स के साथ ही, तो उसका आंसर क्या आएगा, यानी हमारे पास इसका जो आंसर आएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3x, ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। और आप ये देख रहे हो कि जो मैंने ऊपर x लिखा हुआ है इसी तरह से लिखा हुआ है, यानी मैंने इस पूरी की पूरी वैल्यूज को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसका आंसर ये आ रहा है। ये जो आंसर आया है अब आपने इसको यहाँ पर राइट कर देना है। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे नेगेटिव साइन था, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, यानी डिवीजन के अंदर साइन को आप हमेशा चेंज कर देते हो, तो मैंने ये चेंज कर दिए हैं। अब आपने चेंज करने के बाद ये देख रहे हो कि एक प्लस में और एक माइनस में है, यानी 21 में से अगर आप 3 को माइनस करो तो आपके पास 18x आता है। इसी तरह से 9x में यानी माइनस 9x के अंदर प्लस करो 4x², यानी इन दोनों को भी माइनस ही करना है हमने। और 9 में से 4 गई यानी 5x के बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो इसलिए मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा ना, यानी एक प्लस में और एक माइनस में ये कैंसिल हो गई, इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा था। आगे देखें तो ये एक वैल्यू आपने रिमेनिंग में इसको आपने इजी एज इट इज नीचे आपने ड्रॉप कर देना है, उतार देना है। अब आपने क्या करना है, इसी वैल्यूज को यानी इसी ही एक नंबर को आपने अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स के माइनस 4x प्लस 3 को आपने अब 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर क्या आएगा, यानी यानी -5 के साथ -5x² आएगा और आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 20x आ जाएगा और आगे फिर आपके पास -15 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आएंगी। अब आपने ऊपर -5 लिखना है और नीचे ये कंप्लीट जो आपके सामने वैल्यूज आएंगी आपने एज इट इज उसके नीचे राइट कर देना है। और आप ये देख रहे हो माइनस है प्लस में प्लस है, माइनस में माइनस है, प्लस में इसको मैंने एज इट इज राइट कर दिया। और ये तो पहले कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस था और एक प्लस में था, ये आपस में हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। और ये प्लस है और ये माइनस है, यानी हमने 20 में से या -20 में से +18 करें तो हमारे पास -2 आता है, -2x आता है। और आगे -9 प्लस 15 यानी हमने 15 में से ही अगर 9 को माइनस करें तो 6 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो एज इट इज मैंने पॉजिटिव साइन ही उतारा होगा। अब ये देख रहे हो अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, हमारे पास एचसीएफ नहीं है, यानी -2x प्लस 6 है। ऐसे ही हम इसको राइट कर रहे हैं और आगे देखें मैंने क्या किया, इसका अब हमने कॉमन फैक्टर ले लिया। कॉमन फैक्टर से मुराद है कि इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आती है आपने उसको इजीली कॉमन ले लेना, बाकी रिमेनिंग में आपने सॉर्ट कर देना है। यानी हमारे पास कॉमन में -2 आएगा, बाकी रिमेनिंग में x-3 आएगा, तो उसको मैंने अलग लिख दिया। और मैंने नीचे एक स्टेटमेंट लिखी है कि जो -2 है आपके पास इज नेग्लेक्टिंग, यानी ये आपके पास अभी इसको छोड़ दें, अभी इसको आपने तवज्जो नहीं रखनी, आप सिंपल अभी इसको फोकस में करें x-3 को। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इस x-3 को आपने इस वैल्यूज के साथ अब आपने डिवाइड करना है, यानी सबसे पहले हमने इस नंबर को इसके साथ डिवाइड किया था ना, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ, तो आपने इसी कॉमन फैक्टर जो इसका आंसर आ रहा था इसी कॉमन फैक्टर से आपने इसको अब डिवाइड करना है। ठीक है, यानी इन दोनों को डिवाइड करने से ये हमारे लगा ले के आंसर आ रहा था, अब इसी आंसर को आपने इसके साथ डिवाइड करना, देखना कि ये सॉल्व होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये एचसीएफ कहना चाहता है।
अब ये देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने x माइनस थ्री को बाहर रखा, छोटी वैल्यू भी थी और हमारे पास जो इसका कॉमन फैक्टर था मैंने इसलिए उसको x माइनस थ्री को बाहर रखा है। और आगे देखें जो हमारे x के माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है तो मैंने इसको अंदर राइट कर दिया डिवाइड करने के लिए। अगर मैं x माइनस थ्री को यानी x माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करता हूँ x के साथ तो उसका आंसर x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स आता है, तो मैंने उसको एज इट इज लिख दिया, राइट कर दिया, यानी एक्स के माइनस थ्री एक्स राइट कर दिया। और आप ये देख रहे हो पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन तो ये चेंज कर देगा डिवाइड के अंदर, एक्स के प्लस में और एक्स के माइनस में तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी माइनस है और एक प्लस में है, यानी आपने यहाँ पे माइनस करना है, यानी फोर में से अगर थ्री निकाल दो तो आपके पास माइनस वन या माइनस एक्स आता है, तो मैंने इसको राइट कर दिया और बाकी रिमेनिंग जो नंबर बच जाएगा आपने उसको नीचे राइट कर देना है। अब आप देख रहे हो माइनस वन मैंने ऊपर लिखा है, यानी एक्स माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करना है माइनस वन के साथ, तो उसका आंसर क्या आएगा, यानी माइनस एक्स आगे प्लस थ्री आएगा, जाहिर सी बात है। और मैंने ये यहाँ पे राइट भी किया हुआ है और आपने इसके साइन भी चेंज कर दी और आप ये देख रहे हो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। सर कैसे कैंसिल हुए, एक दफ़ा माइनस में है और साइन चेंज करके फिर प्लस में हो गया, एक दफ़ा प्लस में है साइन चेंज करके फिर माइनस में हो गया, तो आपस में कैंसिल आउट हो गए और जीरो में आंसर आया। और इसका एचसीएफ भी आपके पास क्या लिखा है मैंने, एक्स माइनस टू, यानी जो आप नेगलेक्टिंग कर रहे थे यानी जो माइनस टू है वही इक्वल इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, इसका फाइनल आंसर आया हुआ है। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, इस पार्ट के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, यानी इस पार्ट में हमने एक चीज़ समझी कि आपने हमेशा छोटी वैल्यू को बाहर रखना, बड़ी वैल्यू को अंदर रखना डिवाइड करने की गर्ज से, और उनको आपने जैसे मल्टीप्लाई करके वैल्यूज पुट करके साइन चेंज करके अगर वो जीरो के इक्वल आ जाता है फिर तो गुड है, वो आपके पास एच सी एफ उसका आंसर आ जाए, अदरवाइज नहीं आता तो आपने उसके कॉमन फैक्टर लेना है और माइनस टू जो कॉमन होगा उसको साइड पे कर देना है और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी अब आपने उसके साथ बाहर वाली वैल्यू को आपने डिवाइड कर देना है। ओके, और फिर डिवाइड करने से अगर इसका आंसर जीरो में आ जाता है तो ये आपके पास एच सी एफ है, ठीक है। और ये आपने साथ साथ आपको रफ वर्क में मैं करवा दिया है, तो आई होप आपको ये समझ लग चुकी है। अगर किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है या आपने इसको स्टॉप करके नोट करना है तो कर सकते हैं। और अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं और इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं और ताकि हम अपनी वीडियो लेक्चर को जल्दी ही वाइंड अप कर सकें। जी स्टूडेंट्स, अब इसके थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में क्या आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं कि लेफ्ट हैंड पे आपके पास ना स्मॉल वैल्यूज हैं और राइट पे आपके पास बड़ी वैल्यू रखी हुई है यानी सिक्स एक्स क्यूब और लेफ्ट पर टू एक्स क्यूब है। तो आप ऐसा करें, आप हमेशा हमेशा छोटी जो वैल्यू होगी आप उसको बाहर रखेंगे और जो बड़ी वैल्यू होगी आप उसके साथ उसको अंदर रख के इसको डिवाइड कर देंगे। यानी अब ये देखें ये एक नंबर ये लिखा हुआ है, अब आपने इस नंबर को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यूज बनेंगी, सारी वैल्यू आपको पता कैसे बनेंगी। यानी आप जब थ्री को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स एक्स क्यूब, थ्री को टू एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स एक्स स्क्र, थ्री को टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स एक्स और थ्री को टू के साथ करेंगे तो सिक्स। अब जैसे कि मैंने वैल्यूज पुट की और सब के साथ पॉजिटिव साइन है तो डिवाइड के अंदर ये रूल है कि सारा डिवीजन के अंदर जो साइन है आपके पास वो चेंज हो जाते हैं, मैंने चेंज कर दी। और आप ये देख रहे हो ये आपस में सेम थे, ये कैंसिल, ये प्लस ट्वेल्व था और माइनस सिक्स था, तो आप ट्वेल्व में से अगर सिक्स को माइनस करें तो सिक्स एक्स स्क्र आता है। और ये सेम था, ये भी कैंसिल, प्लस ट्वेल्व और माइनस सिक्स था, यानी ट्वेल्व में से सिक्स को अगर माइनस करें आप तो वो सिक्स आता आंसर उसका। अब ये देखें, अब यहाँ पर आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, वो सारी सीक्वेंस में और ये सीक्वेंस में नहीं है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर कॉमन फैक्टर अप्लाई करेंगे। कॉमन फैक्टर से मुराद है कि इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है आप उसको कॉमन लें, ठीक है। बाकी रिमेनिंग में वैल्यूज एक्स स्क्र प्लस सिक्स नहीं वन आएगी। आप यहाँ पर जीरो नहीं लिख सकते, जीरो क्यों नहीं लिख सकते सर, जब आप यहाँ पे जीरो लिखेंगे जब आपने यही फॉर्म दोबारा बनानी होगी तो सिक्स जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो तो जीरो ही बना देगा, हमें तो सिक्स चाहिए। तो हमेशा अगर कोई वैल्यू अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो उसकी जगह हमेशा वन ही कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज और कोई नंबर नहीं आता। अब ये देखिए ये जो सिक्स है अब आपने इसको नेग्लेक्टिंग करना है या इग्नोर कीजिए अब इसको, यानी लेकिन अब आपके पास ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे इसको इग्नोर नहीं करना, यानी एक्स के प्लस वन को अब इस नंबर को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, इस नंबर को इसके साथ डिवाइड किया था। अब उसको हम कंप्लीट नहीं सॉल्व हो रहा तो आपने उसी नंबर को कॉमन फैक्टर को इसके साथ डिवाइड कर देना है, यानी जो बाहर आपने वैल्यूज रखी तो आप इसको करते हैं, यानी एक्स के प्लस वन को डिवाइड करें इस वैल्यू के साथ, तो मैंने ये वहाँ पे पुट कर दिया है। और आप ये देख रहे हो कि एक्स के प्लस वन को अगर मैं टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, टू एक्स क्यूब प्लस
2x, तो मैंने एज इट इज़ वही राइट किया हुआ, लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे भी कि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब था और यहाँ पे स्क्वायर था फिर 1 था, लेकिन यहाँ पे क्यूब है और फिर यहाँ पे 1 है, तो ये सीक्वेंस तो नहीं ना होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, क्यूब वाली वैल्यूज के साथ आप उसको अरेंज करेंगे और एक्स वाली वैल्यू के साथ आप उसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद आपको पता है ये कैंसिल होगी, मैंने कैंसिल कर दी। लेकिन अब ये जो 2x स्क्वायर एज इट इज मैं नीचे इस तरह से मैंने उतारा हुआ है, ठीक है, यानी आपके पास जो यहाँ पे स्क्वायर में है मैंने एज इट इज उसको ही उतारा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो +2 है -2 ये आपके पास 0, ये भी 0 हो गया, इसको भी आप कैंसिल कर दें, लेकिन जो +2 है ये भी एज इट इज नीचे आएगा, राइट करेंगे इसको। तो जैसे ही मैं नीचे उतारूंगा फिर आपने उसको इसी वैल्यूज को फिर आप 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और फिर 2 वन जा 2 आ जाएगा, और यही वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की हुई हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे फिर 0, फिर ये भी 0, 0 आ गया। और इसका जो फाइनल आंसर है कि ये जो नंबर है ये एग्जैक्ट HCF नंबर है, जो आप डिवाइड जिसके साथ भी करोगे तो उसका आंसर 0 आएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और भी था, जैसे कि हमने इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड किया, ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, तो हमने इसी की जो आपके पास रिमेनिंग में यहाँ पे बच रहा था नंबर, तो आपने इसको क्या किया, डिनोमिनेटर को, यानी हम यहाँ पे उसका कॉमन फैक्टर लिया, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज थी हम हमारे पास, आपने उसको जो बाहर वैल्यूज आपने स्मॉल वैल्यू लिखी तो उसके साथ डिवाइड कर देना, ताकि हमारे पास HCF तो निकले। और ये आपका फाइनल आंसर था क्वेश्चन नंबर सेकेंड और पार्ट नंबर थर्ड का। आई होप आपको यहाँ तक समझ लग चुकी है। जिसने स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो पॉज करके आपने नोट करना है तो कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का रिमेनिंग जो लास्ट पार्ट रह चुका है, पार्ट नंबर 4 मैंने इसको राइट कर दिया है, लेकिन इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। इसमें क्या है, एक तो लेंथी जो वैल्यूज थी हमें गिवन है, बड़ी वैल्यू जिसे आप कहते हैं, हम कहते हैं, तो हमने गिवन है, उसके बाद दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, यानी इस लास्ट पार्ट के अंदर हमें 3 वैल्यूज गिवन है। हमने 3 वैल्यूज का करना कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ 2 वैल्यूज को देखना है। सबसे पहले ये जो आपके पास लास्ट में राइट पे लिखी हुई है ना 3x² - 6x, इसको आप सबसे पहले रिप्लेस करो 3x² + 6x के अंदर, यानी ऐसा पार्ट हमें गिवन दिया गया पब्लिशर ने, हमने इसको पहले रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने के बाद इसका कॉमन फैक्टर लेना, यानी हमने इस वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है प्लस में, क्योंकि वो माइनस में है तो प्लस में चेंज करना पड़ेगा पहले, करने के बाद हमने कॉमन फैक्टर ले लेना, ठीक है, और आपके पास ये वैल्यू आएगी। या आप अगर अगर इसी वैल्यूज को आप माइनस में चाहिए या कॉमन फैक्टर ले लेते तो ये वैल्यूज बनेगी, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल ये मैंने इसको कॉमन फैक्टर में चेंज कर दिया, कॉमन फैक्टर में चेंज करने के बाद, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आपके पास यानी +2x आ जाएगा। और कॉमन फैक्टर में चेंज करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने 3 को इग्नोर कर देना, जैसा जारी इसमें हर एक दूसरे को करते हो फ्रेंड को, इसी तरह से आपने 3 को इग्नोर कर देना है। इग्नोर करने के बाद बाकी जो रिमेनिंग x² + 2x बच जाएगा, आपने उसको किसके साथ डिवाइड कर देना है, यानी x³ - 4x के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जैसे कि यहाँ पे x² - 2x है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 4x है, ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमने सबसे पहले इस वैल्यू को रिप्लेस किया प्लस में चेंज करने के बाद कॉमन फैक्टर लिया, कॉमन फैक्टर में जो ब्रैकेट के अंदर जो आंसर है, आपने उस नंबर को किस में डिवाइड करना है, इसके साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं x² + 2x को x³ - 4x के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, यानी जब हम x² + 2x को अगर मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, यानी x³ और प्लस 2x² आएगा, ठीक है। तो आपने ये देखें आंसर वही है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एक ट्विस्ट है, यानी यहाँ पे क्यूब का क्यूब तो एडजस्ट हो रहा है और ये कैंसिल भी हो रहा है, लेकिन -4x है, लेकिन यहाँ पे 2x² है, तो आप उसको सेपरेटली लिख दोगे। बाकी रिमेनिंग में आप इसको राइट कर दोगे नीचे -4x को, और आगे +2x² आ जाएगा, यानी माइनस में इसको कंसीडर किया जाएगा क्योंकि साइन हमने चेंज किए थे, तो यानी पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव में हम इसको कंसीडर करेंगे। अब आपने इसी वैल्यू को यानी इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे इसको राइट करता हूँ, यानी अब हमने -2 के साथ लिखना है तो -2x² और प्लस माइनस माइनस आएगा और 2x आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी, यानी हमने x² + 2x को अगर हम -2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आई होप यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 4x आ जाएगी, तो हमने इसको राइट कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको वैल्यूज पुट करोगे, ये माइनस है, माइनस कंसीडर किया, लेकिन डिवाइड के अंदर हम इसको साइन को चेंज कर देते हैं, यानी मैं प्लस में चेंज कर दूंगा,
चेंज करने के बाद ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। सर कैसे कैंसिल हुए? एक माइनस में फिर एक प्लस में, एक माइनस में फिर एक प्लस में, तो इसका आंसर 0 कंसीडर हुआ। यानी ये एचसीएफ है, यानी ये एचसीएफ है, यानी एक नंबर अगर दूसरे नंबर के साथ डिवाइड होता है तो वो 0 के अंदर उसका आंसर अगर आ जाता है तो वो एचसीएफ कंसीडर किया जाएगा। अब इसके साथ साथ अब आपने इसी नंबर को, जो हमने इसका कॉमन फैक्टर निकाला था ब्रैकेट वाला नंबर, इसी नंबर को आपने अब इसके साथ डिवाइड करना है। समझ लग रही है? यानी जो आपका एक स्मॉल नंबर है उस नंबर को आपने दोनों नंबर के साथ डिवाइड करना है। वही जो हमने अभी स्टार्टिंग में जो बात मैंने आपको बताई थी वही है। अब मैं क्या किया, इस नंबर को अब इसके साथ डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसके साथ जब डिवाइड करेंगे, आप ये देख रहे हो कि एक्स के प्लस टू एक्स है। अगर मैं उसको आप अगर टू के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यानी मैं यहाँ पे इसको राइट कर देता हूँ। अगर एक्स के प्लस टू एक्स को अगर मैं टू के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स के बनेगा। तो मैंने वही वैल्यूज राइट की है ना, तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, टू पुट करोगे। मैंने राइट कर दी, यानी टू एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद वैल्यूज पुट करोगे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव, यानी ये आपस में कैंसिल, और ये माइनस और माइनस प्लस, यानी 448 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस ही है तो आप माइनस लगा सकते हो, और आगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग वैल्यूज पुट है 16x माइनस 16x, आप उसको एज इट इज नीचे राइट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी नंबर को अब आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 4 के साथ, यानी -4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास वो वैल्यू बन जाएंगी। यानी जब आप 4 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो 4x के साथ जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 4x क्यूब, यानी 4x क्यूब बनेगा। बाय द वे अगर हम इसको करें मल्टीप्लाई, हमारे पास यहाँ पे 8 हो तो बन जाएगा। यानी 8x को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8x स्क्वायर, यानी 8x स्क्वायर बनेगा, और आगे प्लस 8 टू ज़ा 16, तो आपके पास यहाँ पे 16 बन जाएगा, और ये आपका x आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, अब हमने 8 माइनस 8 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज हमारे पास निकल आएंगे। बहुत इजी स्टेप्स हैं, आपने इसको साथ साथ नोट करना है। यानी जब हम इसको -8 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यूज आ रही है, तो मैंने इसको वैल्यूज को ही फिल कर रहा हूँ। ठीक है, और वैल्यूज को फिल करने के बाद आप ये देख रहे हैं एक दफ़ा प्लस में डिवीजन में साइन चेंज हो जाते हैं। आप इसके साइन को जब चेंज करोगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर 0 आ जाएगा। यानी हमारे पास ये ऐसा नंबर है जिसको हमने रिप्लेस किया पॉजिटिव के अंदर, ताकि हमारे पास ये कॉमन फैक्टर निकले प्लस में। फिर उसी नंबर को जो हमने निकाला था कॉमन फैक्टर, उसको हमने इसके साथ भी डिवाइड किया, इसके साथ भी डिवाइड किया। अगर ये दोनों दोनों के साथ अगर डिवाइड हो जाता है और इसका आंसर 0 आ जाता है, तो या ये आपके पास एचसीएफ प्रॉपर है। ठीक है, और आप ये देख रहे हो कि एक्स के प्लस टू एक्स जो है, ये आप इसको कॉमन फैक्टर के जरिए इस तरह से भी राइट कर सकते हो। ये आंसर है, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था, और इंतहाई इजी स्टेप्स के जरिए, मल्टीप्लिकेशन के जरिए डिवाइड मेथड हम यूज़ कर रहे थे, और हमने इसको एचसीएफ को फाइंड कर लिया। आई होप आपको इस वीडियो को बहुत इजी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। अगर किसी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या वीडियो को पोस्ट करना तो कर सकते हो। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, यानी जो हमारे पार्ट्स अब आगे पीछे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह चुके हैं उसको अब हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।